प्रेज द लॉर्ड अजीज़ो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि एक बार फिर हमें परमेश्वर ने मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं जो हमारे को परेशान करती हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के विषय में कि किस तरीके से हम अपने जीवन को जिएँ। तो सबसे पहली चीज़ आज हम देखते हैं कि अनावश्यक भौतिक वस्तुओं को अपने जीवन से हटा दें, यानी कि जो भी ज़रूरी चीज़ नहीं है उनको अपने जीवन से हटा दें। यदि हम देखें पहला कुरिन्थियों 14 बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। यदि आप स्वयं को अनावश्यक बातों में उलझाए हुए और अव्यवस्थित पाते हैं तो फिर स्वयं से पूछें कि आप अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक वस्तु या बातों में उलझकर क्यों रह पाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये वस्तु मुझे किसी ने दी है इसलिए मैं इसको रखना चाहता हूँ, ये अवश्य है मुझे ये वस्तु रखनी। जी हाँ, ये सच है कि हम किसी की भावनाओं को दुख नहीं पहुँचाना चाहते, परंतु ये भी सच है कि यदि दी हुई भेंट वस्तु योग्य है तो उसके साथ और जो कुछ बातें जुड़ी नहीं होती हैं, यदि कुछ भी बात उस वस्तु के साथ जुड़ी हुई नहीं है, यदि कोई आपको वास्तव में भेंट वस्तुएं देता है तो वह आपकी हो जाती हैं और आप उसके साथ जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि एक बार किसी ने कोई भेंट वस्तु दी, उसके बाद निर्णय आपका होता है कि उस भेंट वस्तु को रखना है या नहीं रखना। अनेक बार लोग आपको ऐसी भेंट वस्तुएं देते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है, यानी कि जो उनको अच्छी लगती है वो देते हैं, परंतु आपके पसंद के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। आप उस व्यक्ति की भावनाओं का बहुत आदर करते हैं, फिर भी उस वस्तु का उपयोग करने के लिए आपको बाध्य नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमें खाने के लिए रोटी और बोने के लिए बीज देता है। दूसरा कुरिन्थियों 9 बाब और उसकी 10वीं आयत में हम देख सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो कुछ वो देता है उसके पीछे उद्देश्य यह है कि उसमें से हम दूसरों को दे दें। सुंदर वस्तुएं मुझे पसंद है, परंतु वह मुझे बहुत अधिक मात्रा में भी अच्छी नहीं लगती हैं, जिसका मैं आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि फिर सब अस्त व्यस्त सा लगता है। अनेकों बार हमारे जीवन में एकत्रित अनावश्यक बातें जो इकट्ठी हो जाती हैं, बातें दूसरों की गलतियां नहीं हैं, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। क्या आपके पास इतने कपड़े हैं कि उनमें से क्या पहने, सोचने में आप उलझन में पड़ जाते हैं। आपके घर में सजाने की इतनी वस्तुएं हैं कि जब आप उनकी सफाई करने लगते हैं तब आपको लगता है जैसे आप किसी दुकान में सफाई कर रहे हैं, इतना अधिक मात्रा में सामान भरा हुआ है। आपके पास कुछ वस्तुएं इतनी अधिक हैं कि उनकी अंतिम तिथि समाप्त होने तक आप उसे उपयोग भी नहीं कर पाते। मैं खाने पीने की वस्तुओं की बात कर रहा हूँ। एक्सपायरी डेट होती है खाने पीने की चीज़ों पे भी, पैकेट की जो होते हैं या जिसे बोल सकते हैं कि बंद उसमें होते हैं, तो हम उसका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। क्या आप अपने आप को अनेक वस्तुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढो कर ले जाते हैं और वास्तव में आपने कभी भी उन चीज़ों का उपयोग नहीं किया है? इनमें से किसी भी प्रश्न के लिए यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपको हिम्मत करके इन आवश्यक वस्तुओं को हटा देना चाहिए। दान देने का एक डब्बा तैयार करें और उसमें ऐसी वस्तुएं डालते जाएं जो कोई और आनंद के साथ उपयोग कर सकता है और आपको उसको दिए जाने से दुख नहीं होना चाहिए या नहीं होगा। क्योंकि खाने पीने की ऐसी चीज़ होती है जब वो एक्सपायरी हो जाती हैं तो हम उन्हें कूड़े में फेंक देते हैं, और बहुत से लोगों के पास ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, वो उन चीज़ों को ख़रीद नहीं सकते, लेकिन आपके पास बहुतायत मात्रा में वो चीज़ें होती हैं और आप उसे नहीं खा पाते और वो फिर वो डस्टबिन में चली जाती है। आपके द्वारा उठाया गया ये कदम आपके आसपास के वातावरण को सरल बनाएगा। इसी प्रकार आपके भीतर कुछ चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा भरी हुई है, घर में तो हैं। अब आते हैं हम असली मुद्दे पर
कि हमारे भीतर भी कुछ चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा भरी हुई हैं, जिसकी वजह से आप तनाव में रहते हैं। अपने भीतर से बेकार की चीज़ों को बाहर निकाल कर नष्ट कीजिए। अपनी आत्मिकता को स्वच्छ कीजिए। आपके जीवन का बोझ कम हो जाएगा। अपने साथ उन बातों के बोझ को इधर उधर मत ढोइए, निकाल कर बाहर कीजिए। अनावश्यक बातों को अपने जीवन से दूर कीजिए, निकाल दीजिए। जैसे कि हम अपने घरों में से तब चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो निकाल देते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर अनावश्यक बातें हैं। जब तक हम उनको बाहर नहीं निकालेंगे, बाहर नहीं करेंगे, हमारा जीवन खाली नहीं होगा। और दूसरी चीज़ है कि अत्यधिकता से बचें, ज़रूरत से ज़्यादा से बचें। आपका शरीर एक सामान है जिससे आपको संपूर्ण जीवन भर ढोना है। जितना अधिक सामान उतनी कम आयु। पहला पतरस 5 बाब और उसकी 8वीं आयत में वचन कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसी ने कहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा शैतान के खेल का मैदान है। जिस समय हम किसी भी बात के विषय में अत्यधिक हो जाते हैं, तब हम संतुलन में नहीं रहते। परमेश्वर के वचन के अनुसार संतुलन की कमी शैतान के लिए द्वार खोल देती है। एक महत्वपूर्ण बात जो शैतान करना चाहता है वो ये कि हमारी खुशियां छीन कर हमें अत्यधिकता की ओर धकेलता है। शैतान कहता है और ले ले और ले ले, वो हमारे को अत्यधिकता की ओर धकेलता है। वस्तुओं का अधिक होना हमारे जीवन को उलझन युक्त बना देता है। ये एक ऐसा है जैसे एक छोटा बच्चा बिस्किट की बरनी में हाथ डालकर एक ही बार में से अधिक बिस्कुट बाहर निकालने का प्रयास करता हो। वह अपना हाथ बरनी से बाहर नहीं निकाल पाता, इसलिए उसका हाथ बिस्कुटों समेत बरनी के अंदर फंस जाता है और अत्यधिकता उलझन बन जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा हमारे साथ भी ऐसी, हमारे जीवन में भी ऐसी है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हम इकट्ठी करते हैं। यदि आप जीवन में साधारण व्यवहार रखना चाहते हैं तो जीवन में संतुलन होना आवश्यक है। अत्यधिक बोलने से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अत्यधिक भी बोलना खतरनाक है। बहुत से लोगों की आदतें होती हैं कि वो बहुत बोलते हैं, चुप नहीं होते। अत्यधिक खाने से भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ज़्यादा खाते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, फिर सुबह सुबह उठ के दौड़ मारने जाते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं। अत्यधिक कर्जा जो है वो भी समस्या उत्पन्न करता है। यानी किसी भी चीज़ की अत्यधिकता ही एक समस्या है। पवित्र शास्त्र पेड़ की छटाई के विषय में बताता है। यदि हम देखें यशाया 18 बाब और उसकी 5वीं आयत में वचन कहता है, क्योंकि दाख तोड़ने के समय से पहले जब फूल चुके और दाख के गुच्छे पकने लगे, तब वह टहनियों को हंसुओं से काट डालेगा और फैली हुई डालियों को तोड़कर अलग फेंक देगा। माली जब देखता है कि उसके बगीचे में किसी एक पेड़ में सामान्य से अधिक शाखाएं हैं या कुछ रोगी शाखाएं हैं, तब वह उनको छांटता है या काट कर अलग कर देता है। कुछ अत्यधिक शाखाओं को चूसने वाली शाखाएं कहा गया है। कभी देखा ना, खरपतवार हो जाती है बागों के अंदर, कुछ बेल सी चढ़ने लगती है पेड़ों के ऊपर, तो ये चूसने वाली शाखा कहा गया है। वो पेड़ के तने के निचले हिस्से में उगती है। वो पेड़ से जीवन तो प्राप्त करती है, परंतु पेड़ की मौलिकता में सहायक नहीं होती है, क्योंकि ये शाखाएं फल नहीं देती हैं। माली को इन शाखाओं को काटकर अलग करना जरूरी हो जाता है, अन्यथा वो संपूर्ण पेड़ को कमजोर और बदसूरत बना देंगी। आपको जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसे हटाने या निकालने या बाहर करने से ना डरें। मेरा विश्वास है कि ऐसा करने से परमेश्वर के लिए आपको और अधिक आशीष देने के लिए मार्ग खुल जाता है। यदि आपके पास इतनी अधिक वस्तु हैं जिन्हें आप उपयोग भी नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें किसी और को दे दे जो उसका उपयोग कर सकता है।
ऐसा करने से आप अपने जीवन में भविष्य की उत्तम फसल के लिए बीज बोते हैं। अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था तो उसमें यही दिखाया जा रहा था कि बिल गेट्स ने अपनी सारी संपत्ति दान देने का फैसला किया है। आप सोच सकते हैं, जिस संपत्ति के लिए वो सारी ज़िंदगी पीछे भागा, सारी ज़िंदगी उसने कमाया, दिन रात मेहनत की, एक किया, लेकिन अब वो इस मुकाम पे पहुंचा है कि उसने अपनी उन चीज़ों को, उस वस्तुओं को और उन पैसों को दान देने का सोचा है। क्योंकि अत्यधिकता हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न करती है। भौतिक वस्तुओं के अलावा भी हम जीवन में कुछ अन्य बातों की अधिकता का अनुभव करते हैं। यदि आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो आहार की मात्रा में, यानी कि खाने के अंदर कटौती करें और परिणाम धीरे धीरे आपके सामने होंगे। आपके बोलने के कारण यदि आपसे संबंध में समस्या उत्पन्न होती है तो आपको बोलना कम करके अधिक सुनना चाहिए। अधिकता को ना कहकर आज ही अपने जीवन से उलझनों और समस्याओं को दूर कीजिए। और तीसरी चीज हम देखते हैं जो है कि कर्ज से दूर रहे। कर्ज सबसे भयानक गरीबी है। नीति वचन 22 बाब और उसकी 7वीं आयत में वचन कहता है कि धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार देने वाले का दास होता है। एक अत्यंत भयानक बात जो हमारे जीवनों को तनाव और अत्यधिक चिंता और घुटन युक्त उलझन से भर देती है, वो है आर्थिक कर्ज, जो हमारे जीवन को आवश्यकता से अधिक उलझन युक्त बना देता है। और उधार लेने पर अधिक दबाव जो हमारे जीवनों के ऊपर वो बढ़ जाता है। इसके कारण वैवाहिक जीवन में भी तनाव उत्पन्न होता है। परीक्षण द्वारा ये स्पष्ट हुआ है कि दबाव इतना अधिक हो जाता है कि वो अनेक दंपतियों में तलाक का मूल कारण बन जाता है। हमारे समाज में कर्ज लेना आसान है। व्यापारी लोग आपको क्रेडिट कार्ड द्वारा वस्तुओं की खरीद के बाद में पैसा चुकाने के लिए लुभाते हैं। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे ऐड आता है कि पैसा इतने दिन बाद चुकाइए, ये चीज़ लीजिए, वो चीज़ ले दिए। क्रेडिट कार्ड का व्यापार जो है वो करोड़ों डॉलर का है। पूरे विश्व के अंदर देखें तो सबसे बड़ा व्यापार है, जहां उसकी रकम का उपयोग लोगों को और अधिक क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी करने के लिए लुभाने वाले विज्ञापनों पर खर्च किया जाता है। सबसे ज़्यादा पैसा इन विज्ञापनों पर खर्च किया जाता है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोगों के पास संयम नहीं है और वह भविष्य के विषय में बहुत कम सोचते हैं। वे आज के क्षण में जीते हैं, परंतु अत्यंत कठिन सत्य ये है कि कल हमेशा आता ही है। कल हमेशा आएगा, कल को आप आने से नहीं रोक सकते। कल हमेशा आता ही है और कल हमें उस परिणाम का सामना करने पर मजबूर करेगा जो हमने आज किया है। जितना भी हमने कर्ज लिया है, जितनी भी हमने शॉपिंगें की हैं, आज तो कर ली, लेकिन कल हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने भावनाओं के आवेश में आकर अंधाधुंध सामान खरीदा और फिर उसका कर्ज चुकाने के लिए महीनों और शायद सालों तक अत्यधिक तनाव और दबाव का सामना किया। खरीदे हुए सामान का प्रयोग शायद वे अभी भी नहीं करते, परंतु उसका कर्ज चुकाते रहते हैं। ऐसी भी संभावना है कि वे जानते भी नहीं हैं कि जिसके लिए वे कर्ज चुका रहे वो वस्तु कहाँ पड़ी है, कहाँ रखी है। शायद अलमारी में बंद या घर के उस कमरे में जहाँ अनावश्यक वस्तुएं पड़ी होती हैं, यानी कि स्टोर जो होता है उसके अंदर पड़ी होती हैं। कभी कभी लोग वस्तुएं खरीदते हैं और कभी कभी उनका उपयोग नहीं करते। वे बड़ी सेल की दुकानें देखते हैं जहाँ सेल लगी हुई हो, या एक के साथ एक मुफ्त के विज्ञापन को वहाँ से खरीदारी करके घर ले जाते हैं। विज्ञापन में देखते हैं कि सेल लगी है, एक के साथ एक मुफ्त है, चलो खरीद लेते हैं, एक मुफ्त तो मिल रहा है, और उसको घर ले जाते हैं और बाद में इस्तेमाल करने के लिए रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं। उनके पास वो वस्तुएं भी हैं, हमें अधिक सामान खरीदने का नशा हो जाता है।
और जितना अधिक सामान हमारे पास हो जाता है उतना हमारा जीवन अधिक उलझन युक्त बन जाता है। और परमेश्वर हमारे जीवन में जो सरलता चाहता है, उस सरलता की सुंदरता जो है वो छीन लेता है। चाहे कुछ भी हो जाए, केवल वो ही खरीदे जिसकी आपको आवश्यकता है, और थोड़ा वो जो आप खरीदना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है। परंतु ऐसा करने के लिए कर्ज में ना जाए। आपको जो चाहिए उसके लिए पैसा बचाना सीखिए। पवित्र शास्त्र कहता है, नीति वचन 13 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। मेरे परिवार के पास पैसों के विषय में अत्यंत उत्तम और सरल योजना है। आपको जो कुछ प्राप्त होता है उसमें से थोड़ा दान दो, थोड़ी बचत करो और थोड़ा खर्चा करो, और ये सब आपकी क्षमता और सीमा के दायरे में रहकर ही करो। आपकी क्षमता के अनुसार, ऐसा नहीं है कि क्षमता से अधिक कर दिया। आप अपनी क्षमता और सीमा के दायरे में रह के करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी सीमाएं बढ़ेंगी और आपके ऊपर कर्ज का दबाव और उलझन नहीं रहेगी। यदि आप पहले से ही कर्ज में डूबे हैं तो उसमें से बाहर निकलने का निश्चय करें। भूतकाल में आपने जो किया है उसे फिर ना दोहराएं, ताकि समस्या अधिक जटिल ना बन जाए। आपको वर्तमान कर्ज चुकाने के लिए कुछ बातों में त्याग करना पड़ेगा, परंतु ऐसा करना आपके भले के लिए नहीं होगा। अपने सिर पर कर्ज का बोझ लोहे के बड़े गोले को अपने सिर पर हर जगह लेकर घूमने के समान है। अपने बंधन तोड़ दो और उस स्वतंत्रता और सरलता का अनुभव लो जो आपने अपने ऊपर कर्ज ना होने से मिलता है। जब हमारा कर्जा नहीं होता ना तो हम बड़े ही रिलैक्स होते हैं, बड़े ही आनंद से रहते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर कर्जा होता है तो हम एक बहुत बड़े बोझ के अंदर होता है। कर्ज राष्ट्रों तक को मिटा देता है। अभी हम देख रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, इनके ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज हो गया है कि इनका पूरा का पूरा देश ही बर्बाद हो गया है। ये तो एक बहुत बड़े देश है जिसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम तो एक सीमित आय वाले व्यक्ति हैं, हमारे पास सीमित संसाधन हैं। जब हमारे ऊपर कर्जा बढ़ेगा तो हम भी बर्बाद होने से नहीं रुक सकते। उतना खर्च कीजिए जितना आपके पास है। और चौथी बात है, मुख्य बात को मुख्य बात ही रहने दो। जब आपके पास परमेश्वर के अलावा और कुछ नहीं बचता है, तब पहली बार आप जान जाते हैं कि केवल परमेश्वर ही काफ़ी है। पहला यूहन्ना 5 बाब और 21वीं आयत में लिखा है कि हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। वो हर एक बात जो आपके हृदय में परमेश्वर का स्थान लेती है, ऐसी कोई चीज़ जो परमेश्वर के स्थान पर है, जो आपके जीवन में प्रथम स्थान लेती है, उसे अपने आप को बचाकर रखो। यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है और केवल एक ही स्थान है जिसका वे पूर्ण रूप से हकदार है, उसी से उसको संतुष्टि मिलती है, और वो है सब बातों में प्रथम स्थान। पहला स्थान परमेश्वर को दो। हमारे जीवन में सब बातें तभी सुव्यवस्थित और सरल हो जाती हैं जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में सम्मान के उस प्रथम स्थान में रखने का प्रयत्न करते हैं। मैं कहता हूं कि हमें यत्न से प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं तो वास्तव में हमें अपनी प्राथमिकताओं से दूर ले जाती है और धन संपत्ति के लुभावने वाले जाल में फंसा देती है। जब अपनी प्राथमिकताओं को उचित स्थान पर रखने की बात आती है, तब मार्था और मरियम की भेंट यीशु मसीह से होने की हमारे को वो कहानी याद आती है, जहाँ पर 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं दिखाई देती है। मरियम तुरंत यीशु के चरणों के निकट बैठ गई ताकि जो कुछ वो कहता है उसका प्रत्येक शब्द सुन सके,
परंतु मार्था घर की सफाई और मेहमानों के आदर सत्कार में व्यस्त हो गई। वो इस बात से खिन्न हो गई कि यीशु मरियम को उसकी सहायता करने के लिए नहीं कह रहा था, परंतु उसने ये वो बता रहा है कि मरियम ने योग्य चुनाव किया है। यीशु मसीह कहता है कि मरियम ने योग्य चुनाव किया है। यीशु ने मार्था को यह भी बताया कि वे अनेक बातों के विषय में चिंतित है, लेकिन यीशु के वहां आने के उद्देश्य को समझ नहीं पा रही है। लूका 10 बाब उसकी 38 से 42 आयत में हम इस पूरे दृष्टांत को, इस पूरी कहानी को हम देख सकते हैं। उस दिन मार्था का जीवन अत्यंत तनावपूर्ण और उलझन से भरा रहा और दूसरी तरफ मरियम शांत और संतुष्ट रही। एक और समय पर यीशु मसीह उस धनी युवा अधिकारी से मिला जो ये जानना चाहता था कि अनंतकालीन उद्धार पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। जब यीशु मसीह ने उसे अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दान करके उसके पीछे चलने को कहा, तब वह जवान दुखी होकर वहां से चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत धन संपत्ति थी। लूका 18 बाब उसकी 18 से 23 आयत में हम देख सकते हैं। उसकी संपत्ति ने उसे धोखा दिया। वो समझ नहीं पाया कि यीशु उसे परख रहा था। यदि वह उसकी संपत्ति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता तो परमेश्वर उसको उसके पास जितना था उससे भी अधिक देता। अनेक लोग जो हैं वो यही गलती करते हैं। वो भय के कारण उनके पास जो कुछ है उसे थामे रहते हैं, उसे पकड़े रहते हैं। जो अधिक उन्हें मिल सकता है उसे खो देते हैं। वो उन वस्तुओं को स्वीकार करते हैं जो उन्हें यीशु के समान संतुष्टि नहीं दे सकता। वे अधिक उत्तम को प्राप्त करने के बजाय जो केवल अच्छा है उसी पर निर्भर रहते हैं। अपने जीवन में जो मुख्य बात है उसे उसी मुख्य स्थान पर रहने देने का आप निर्णय लें। यीशु मसीह सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण है, याद रखिए। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रुपया, पैसा, धन, दौलत, परिवार कुछ नहीं हो सकता। उसको महत्वपूर्ण स्थान पर रखें। और पांचवी चीज़ हम देखते हैं कि सीमाएं निश्चित करें। हमें उन सीमाओं के उस पार देखना अच्छा लगता है जिन्हें हम पार नहीं कर सकते। सपने बहुत देखते हैं। प्रेरितों के काम 17 बाब और उसकी 26वीं आयत में वचन कहता है कि उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर सीमाएं निश्चित करता है और उसी प्रकार हमें भी सीमाएं निश्चित करनी चाहिए। आपके जीवन में जब कोई निश्चित नहीं होता है तो आपकी सुरक्षा भी नहीं होती है। सीमाएं बाड़े के समान होती हैं। वो उन अनचाहे लोगों और वस्तुओं को आपके जीवन से बाहर रखती हैं। वो सब बातों को अनिश्चित नहीं परंतु निश्चित कर देते हैं। अनेक लोग सीमाएं बनाने से डरते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसा करने से लोग क्रोधित हो जाएंगे, उन्हें बुरा लगेगा। हमें याद रखना चाहिए कि हम परमेश्वर द्वारा उसके पीछे और ज्ञान में चलने के लिए बुलाए गए हैं। हम इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि कोई और हमें यह बताए कि उन्हें खुश रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यह तो निश्चित है कि हम लोग खुश रखना चाहते हैं, लोगों को खुश रखना चाहते हैं। पवित्र शास्त्र हमें यह भी बताता है कि दूसरों की भलाई के लिए और उनके साथ बांटने के लिए हमें कुछ बातों में त्याग भी करना चाहिए। इब्रानियों 13 बाब और उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलिदानों से प्रसन्न होता है। परंतु इसका अर्थ हमें इस संदर्भ के साथ जोड़ना चाहिए। इस बात को असंतुलित मात्रा में, जिसे कह सकते हैं कि असंतुलित जो मात्रा होती है, में समझकर लागू नहीं करना चाहिए। कोई एक व्यक्ति दूसरे के समान नहीं होता है और हम प्रत्येक की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। हमें केवल अपनी सीमाएं निश्चित नहीं करनी है परंतु दूसरों की सीमाओं का भी
आदर करना चाहिए। यही एक मार्ग है कि वे हमारी भी सीमाओं का आदर कर सकते हैं। हम हमेशा ही ये नहीं समझ पाएंगे कि कुछ लोग जो व्यवहार करते हैं वे ऐसा क्यों करते हैं, परंतु वो जैसे हैं वैसे होना उनके अधिकारों का हमें आदर करना चाहिए। वो जैसे हैं हमें आदर करना चाहिए, लेकिन क्यों करते हैं हम नहीं समझ पाते वो ऐसा, लेकिन हमें उनका आदर करना चाहिए। सीमाओं के बगैर जीवन उलझन युक्त बन जाता है, विशेष रूप से जब कोई सीमा या निश्चित नियम ना होने से जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो अक्सर ऐसा लगेगा कि लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं या हम ऐसे स्थान में हैं जहां हम वास्तव में हमें वहां नहीं होना चाहिए। जो हमारा मन नहीं चाहता ना कहने से हम अपनी सीमाएं निश्चित करते हैं। कभी कभी होता है ना कि मेरे पड़ोसी को बुरा लगेगा, मेरे दोस्त को बुरा लगेगा यदि मैं उसके साथ नहीं गया तो। हमें अपने स्वयं के लिए भी सीमाओं की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जीवन जीने के लिए एक उच्च स्तर निश्चित करना भी अपने स्वयं के लिए सीमाएं निश्चित करना है। हम स्वयं से कहते हैं कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। यदि हम ऐसे ही स्वयं को या दूसरों को हाँ कहते हैं तो हमारे जीवन में कोई सीमाएं नहीं होंगी और हमारा जीवन अत्यंत तनावपूर्ण और उलझन युक्त हो जाएगा। यदि आपके जीवन में कोई समस्या, कोई सीमाएं नहीं होंगी और आप दूसरों की सीमाओं का आदर नहीं करते हैं तो आप केवल मूर्ख ही नहीं परंतु आप उस सरलता का आनंद नहीं उठा सकते हैं। आप सरलता का आनंद, अपने जीवन की उन खुशियों का आनंद नहीं उठा सकते हैं। स्वयं से पूछें कि क्या आप आनंदित रहने के लिए आपको किस बात की आवश्यकता है और उसी के अनुसार अपनी सीमाओं को निश्चित करें। ऐसा करना गलत नहीं है, अपनी सीमाओं को निश्चित करना गलत नहीं है, परंतु ये एक बुद्धिमानी का कदम है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सीमाओं को निश्चित करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थी पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के द्वारा जो कि खुदा परमेश्वर हमने ये 5 बातें सीखी हैं परमेश्वर, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम इन बातों को सीख कर अपने जीवन में लागू कर सके। परमेश्वर आए परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों ने ये वचन सुना है इनके जीवनों पर खुदा आपकी आशीष चाहते हैं, इनके परिवारों पे आपकी आशीष हो। ये वचन के द्वारा परमेश्वर अपने जीवन में इन बातों को लागू करने वाले हो सके ताकि खुदा परमेश्वर ये अपने जीवन का आनंद ले सके। यदि इनमें कोई परेशान है, दुखी है परमेश्वर, किसी भी चीज़ को लेकर, अपने जीवन के विषय में लेकर, ये छोटी छोटी बातें जो परमेश्वर हमने आज वचन के माध्यम से सीखी हैं, यदि हम इनको अपने जीवन में लागू करते हैं तो परमेश्वर हम जानते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर आनंदित रह सकते हैं। आए परमेश्वर से दुआ करते हैं परमेश्वर, जितने लोगों ने ये वचन सुना है उनको और पूरे परिवार में आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। For your presence